सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये जो लोकेशन है पालमपुर से थोड़ा हटके 5 किलोमीटर, और यहाँ हम आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। ये संजय जी हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं सारा कुछ हो और रहा है यही यहाँ हमें पे। यहाँ लेकर आए हैं। तो हम सब यहाँ खाने पीने का सामान तैयार करते क्या हुए, कर रहे थे कितने मिनट लगने, 15 मिनट और धूप भी है। चलो टाइम तो पास करना ही है। ये जो संजय जी है ना, खाने पीने के बहुत शौकीन है, और ये पैक बना रहे हैं। और सलाद हमने काट लिया है, तो इस सलाद में डाल दिया नींबू, तो सलाद को किया जाएगा मिक्स। मेरा पता नहीं आना कि नहीं आना। बाकी पहले तू ही पाया। और हमारे साथ अनिल जी भी आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं, लोकल, हम दोनों अमृतसर से हैं, और ये संजय जी हैं, ये पालमपुर से ही हैं। तो यहाँ हम आए थे शादी पर मामा जी के लड़के की। तो वो दिन बीत गया, उस दिन बारात थी, और आज हम फ्री थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम पिकनिक ही मनाने चलेंगे। खाने पीने का सामान हमने रास्ते में ही पैक कर लिया था। फ्रूट वगैरह हमने पालमपुर के बाज़ार से ले लिए थे। तो पीनट वगैरह भी हमने वहीं से खरीदे थे। पूरा प्रोग्राम बन चुका है, पैक बन चुके हैं, और उसमें आइस डाली जा चुकी है, और अब हम सब तैयार हैं एंजॉय करने के लिए। ये जो हमने आइस डाली, ये चिल्ड पानी है, ठंडा पानी जो ग्लास में डाला जा रहा है। पीनट्स कर देना थोड़े हाँ यहाँ पर हमको बैठे बैठे अब 2 बज चुके हैं, और हमको लगी है भूख। तो अब हम सामान तैयार कर रहे हैं लंच का। तो लंच में हम आज खाएंगे आमलेट वगैरह, सब्जी, और ये हमने प्याज टमाटर काट लिए। अब हम अंडे फेंटेंगे। अंडे हमने पालमपुर बाज़ार से खरीद लिए थे। ये
काम खत्म हो गया, आधा काम तो खत्म हो गया जी। तो ये अब हम अंडों को तोड़ेंगे, फेंकेंगे तो बनाएंगे अंडों की सब्जी। ज्यादा चिंटू को इसमें पवा दो, टंकी फुल करा दो इसमें ही। अंडे तोड़ने का प्रोग्राम मिशन समाप्त होने वाला है। तो अब इनको अच्छी तरह से फेंटेंगे, अंडे को मिक्स करेंगे, थोड़ा तो लो जी अब इसको अच्छी तरह से फेंटा जाएगा। कल 9 बंदे हमारे यहाँ वाले अपना तरीका है कर लेना उन्होंने, क्योंकि वो कहता ही क्रिस्टा है 2 मैं कह आप दिता रेट उन्होंने टेम्पू का ही उस नोवा का ही अपने अंडे बनने के लिए अब हम कर रहे हैं आग जलाने का इंतजाम। तो हमने यहीं से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं और प्लास्टिक डालकर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आग जल नहीं रही। फिर भी हमारे मिशन आग जलाना जारी रहेगा। ये संजय जी आगे हैं, ये आग जलाने में। तो अब देखते हैं ये कितनी देर में आग जलाते हैं। लो जी आग तैयार हो चुकी है। तो ये हमने रखा फ्राई पैन तो धुआं बहुत है, आँख में जल रहा है। चलो फिर भी आमलेट तो बनाना ही है, तो ये रख दिया आमलेट फ्राई पैन। अब इसमें डाला जाएगा मक्खन। ये डाला हमने मक्खन। तो लो जी तो फिर ठंडा हो जाएगा, कड़क ठंडा पानी दे देना। प्रोपा देंगे ना, काट दो तो प्रोपा देंगे। टमाटर प्याज तैयार किए हुए हैं, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा मक्खन को पिघलाया और आग काफ़ी तेज़ हो चुकी है नीचे से। तो अब हम डालेंगे इसमें काटा हुआ सामान। इसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज है, इतना ही काफ़ी है सब्जी बनाने के लिए। तो जंगलों में रोटी ऐसे ही बनती है कि हम बाहर घूमने जाते हैं तो ऐसे ही आग जलानी पड़ती है, सब्जी बनानी पड़ती है। ये जो डाल दिया हमने सामान सारा, ये गया सामान। अब इसको लगेगा तड़का, लेकिन मक्खन का। टमाटर प्याज पक चुके हैं, अब धुआं भी निकलने लगा इसमें से। तो अब हम डालने वाले हैं इसमें अंडे जो हमने फेंटे थे, और ये हमने डाले अंडे। ये जा रहे हैं अंडे इसमें। ये बोल रहे थे कि मैंने भी इसको थोड़ा सा शेक करना है, तो मैं मूवी बनाने लग पड़ा और ये शेक करें। तो अब हम डालने वाले हैं इसमें फेंटे हुए अंडे। जंगलों में ऐसे पिकनिक मनाने का मज़ा भी कुछ और ही होता है ना। शहर की लाइफ से दूर जंगल में पिकनिक मनाना, चूल्हा बनाना, लकड़ियाँ जलाना, धुआं पड़ना, ये भी एक तरह का एंजॉय होता है। और ये डाल दिया हमने इसमें, अंडे डाल दिए हैं। तो थोड़ी देर में ही ये आमलेट तैयार हो जाएगा। देखते हैं कैसा बनता है।
शक्ल से तो अच्छा ही लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो खाकर पता चलेगा कैसा बनेगा। नीचे आग ज़्यादा जलने का सेक ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसको इसलिए बार बार उठाना पड़ रहा है। तो संजय जी भी फुल एफर्ट करते हुए, आमलेट बनाते हुए फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और अनिल जी भी अपना सहयोग देते हुए आमलेट तैयार कर रहे हैं, हम तीनों मिलकर। और ये आमलेट 5 अंडों का आमलेट, जिसको 3 मर्द लगे हुए हैं तैयार करने के लिए। तो देखते हैं ये आमलेट कैसा बनता है। आमलेट अंडों की भुर्जी बोल दो या आमलेट बोल दो, लगता तैयार हो ही जाएगा। ये जो जंगल में आमलेट बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो लो जी, और तैयार हो गया हमारा अंडों की भुर्जी और आमलेट। लो जी, कितने खुश हैं सारे। ये हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया है, तो ये खाकर हम गुजारा करेंगे। तो ये संजय जी बहुत सियाने बंदे हैं, इन्होंने कहा कि जंगल में कभी भी आग को खुला छोड़कर जाना, अगर जलानी है तो उसको जाते समय बुझा कर ही जाना है। तो ये इसलिए उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और उसमें जब उसमें पानी डाल दिया, और हम ये वापस जा रहे हैं। तो यहीं पर हमारा एक प्रोग्राम बन गया कि संजय जी बोल रहे थे आपने ट्रैकिंग करनी है, तो हमने बोला कि हाँ ट्रैकिंग करनी है। तो फिर हमको लेकर जा रहे हैं ऊंचे पहाड़, बीर जगह का नाम है बीरनी। ये पहाड़ जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टॉप पॉइंट पर हम जाएंगे। तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं कैसा रास्ता है, कितनी देर में पहुंचते हैं। तो ये हम पूरे पहाड़ से नीचे उतरे हैं, सामान हमने सारा एक बैग में पैक कर लिया, और ये सामान हम रखेंगे गाड़ी में। और अब हम जाएंगे ट्रैकिंग करने के लिए। सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ना उतरना भी एक तरह का इंजॉयबल मूवमेंट ही होता है। देखिए कैसे संभल कर पैर रखना पड़ता है। एक ऊंचा पहाड़ है, एक पैर फिसला तो आदमी का काम तमाम। तो लो जी, हम नीचे सफलतापूर्वक उतर गए और हम जा रहे हैं अब ट्रैकिंग करने के लिए। पहाड़ के ऊपर जाएंगे। तो ये लो जी, हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी। 6 किलोमीटर, हम 6 से 7 किलोमीटर का जो सफ़र हम पैदल करेंगे। संजय जी ने बोला था कि अब हम आराम से पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में। तो 3 किलोमीटर जाने के बाद हमारे हाथ पैर फूल गए, 200 मीटर हमसे चलाने जा रहा था। तो हमको पता है हमने ट्रैकिंग कैसे की है। ये देखिए ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है ट्रैकिंग करने के लिए। चल चल कर पसीने से बुरा हाल हो गया। तो संजय जी ने बोला था कि थोड़ी दूर है, तब पर ये तो काफ़ी दूर है। तो हमने ट्रैकिंग के लिए 3 बजे ट्रैकिंग शुरू की थी। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। संजय जी तो ट्रेंड है, मिनटों मिनट चले जा रहे हैं, उनको ना सांस पूरी है, उनको ना सांस चढ़ रही है। तो हमको तो बार बार बैठ कर रुक कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा पहली बार ट्रैकिंग का प्रोग्राम है। आगे तक ले चलो चलो अभी तो सीढ़ियाँ नजर आ रही है, आगे जाकर तो रास्ता कच्चा हो जाएगा और वहाँ चलना और भी मुश्किल होगा। ये अनिल जी हैं, ये भी थोड़ा ट्रेंड है चढ़ने में। इसमें सबसे वीक पॉइंट मैं ही हूँ, जो कम ही कम चले हैं, मतलब शहर में रहने वाले हैं तो चलना कम ही होता है। ये हमने ऊपर पहुँच गए हैं कच्चे रास्ते पर। तो नीचे देखिए पहाड़ की गहराई। वीडियो बन रही है तो पॉइंट पर पहुँच चुके हैं।
ये भी ज़िंदगी की यादगारें होती हैं जो हम ज़िंदगी भर याद रहती हैं और हमारे ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती हैं। तो देखिए नीचे कितनी गहराई, हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो शक्ति वाटर साथ में रखा हुआ हमने, जब हम थक जाते हैं तो शक्ति वाटर का एक घूंट लगा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। ये देखिए अभी हमने काफ़ी दूर जाना है, काफ़ी ऊंचाई पर। अभी तो हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया है, तो 1 घंटा हो गया हमको चलते, 4 बज गए हैं। बकरी बकरी बकरी, आप रास्ता देखिए कितना मुश्किल है। ये यहाँ के लोकल है। ये क्या होता है कि गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, गर्मियों में सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। ऊपर क्यों ठंडा होता है ना, चल वो इनके घर ऊपर भी और नीचे भी होते हैं। ये लकड़ियाँ वगैरह चूल्हा जलाते हैं, तो लकड़ियाँ ऊपर से नीचे आती हैं। चल तू भी चल 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 तू जाना चल जाओ यार चल। ये जिनके जानवर हैं जो पालते हैं, इनकी जो दूध वगैरह भी बेचते हैं, उनकी जो ऊन वगैरह भी बेचते हैं, इनकी का गुजारा चलता है। ये काफ़ी मेहनती होते हैं और ऊपर चढ़ने उतरने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनकी जो रूटीन होती है ऊपर चढ़ना, इनको सांस कम ही चलती है। ये हमारे शहर के लोगों के लिए मुश्किल होता है। ये देखो हमको पहुँचते पहुँचते 3-4 घंटे हो गए और शाम भी ढलने वाली है, अंधेरा होने वाला है। तो देखो हम चल चल कर हमारा कितना बुरा हाल हो गया है। तो हम शुक्र ही करेंगे हम ऊपर पहुँचेंगे। तो संजय ने तो बोला था कि पास में, ये हमको अब पहुंच चुके हैं ऊपर। वो हमको 6 बज चुके हैं शाम के और पूरा अंधेरा हो चुका है। ये इनका गांव है, यहाँ पे इनके घर हैं, थोड़े से 5-10 घर ही हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं। तो ये जो जगह हम दिखा, यहाँ पर हम रात को रहने वाले हैं। कितनी डरावनी जगह ना, देखिए। ये वो रूम है जहाँ हम रात को ठहरेंगे। ये देखिए बड़ा अजीबोगरीब रूम है, डरावना है। तो ये रखी हुई रजाइयाँ जो हम जहाँ हमें रात कटेगी। ये खाने पीने का सामान जो हमको सुबह हो चुकी है और यहाँ गरम गरम चाय पीते हुए हम अपनी जर्नी यही समाप्त करते हैं। राम राम जी, थैंक यू वेरी मच मेरे व्लॉग देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो सब्सक्राइब